भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र को सूचना मिल गई नारद जी के द्वारा कि आज ब्रजवासियों ने मिलकर के तुम्हारी पूजा ना करके गिरिराज को पूज दिया। अभिमानी इंद्र क्रोध में आ गया और आवेश में आके बोला, ब्रजवासी लोग भूल गए मैं देवराज इंद्र हूं। बरसात नहीं करूंगा तो प्यासे मर जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और बरसात करूंगा तो इतनी बरसात करूंगा कि पूरा ब्रज मंडल ही बह जाएगा। भगवान को बड़ा पश्चाताप होता है जब जीव कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। पानी तेरा बुध बुधा असमानस की जात। हमारी यदि औकात देखें आप, इसमें मैं भी आ रहा हूं, आप भी आ रहे हैं, चाहे आप कितने बड़े पैसे वाले हों, आपकी औकात बस 2.5 मुट्ठी राख की है। ध्यान देना, हर बच्चा जब मां के गर्भ से उत्पन्न होता है तो 2.5 किलो का ही होता है। अब चाहे वो पैदा होने के बाद में 50 किलो का, 100 किलो का, 150 किलो का हो जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है जब वो मर करके फूक जाता है तो अंत में 2.5 किलो राख ही बचती है। तो वास्तविक ये दर्शाता है हम चाहे कितने बड़े बन जाएं, लेकिन हमारी औकात बबूले की तरह है। आकाश से पानी गिरता है, पानी के संघर्षण से बबूला बनता है। कब पानी से बबूला बना, कब फूट गया, ये कोई नहीं जान पाता। ये कब जीव जन्म लेगा, कब मर जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हम इतने लोग बैठे, कोई किसी को मालूम है हम कब मरेंगे? अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, बताएंगे? हम सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन याद होगा। उस महीने में, उस सन में, उस दिन में हमने जन्म लिया। इस जन्म में हमने ये डिग्री प्राप्त करी, इस सन में हमने ये नौकरी ज्वाइन करी, इस महीने में हमारी शादी हुई है, इस महीने हमारे इस बच्चे ने जन्म लिया, ये मकान बनाया। लेकिन किसी के पास में वो डेट है कि हम कब मरेंगे? किसी के पास नहीं, वो किसी के पास है ही नहीं सकती। वो तो मेरे प्रभु को मालूम है, मेरे परमात्मा को मालूम है कब आप मरोगे। तो मरना सबको है, लेकिन ऐसा करके मत मरो जो भगवान को भी आपको जन्म देकर के शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कुछ करके जाओ मेरे परमात्मा को प्रसन्नता हो कि तुमको मैंने संसार में भेजा, तुमने अपने उस धर्म का बेहद पालन किया। ऐसा कर्म हम करें यहाँ पर आकर के। तो ये कर्म करने की शिक्षा कहां से मिलती है? केवल सत्संग से। सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा कहां से जगती है? केवल सत्संग से। हमारा जीवन कैसे बदलेगा? केवल सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक माने है सूझ। चतुराई सबके पास में है, सियानापन सबके पास में है, लेकिन विवेक हर किसी के पास नहीं होता। विवेक किनके पास में पाया जाता है? जो सत्संग करते हैं। तो बिन सत्संग विवेक ना होई। वो सत्संग भी ऐसे प्राप्त नहीं होता। कब प्राप्त होता है? जब भगवान अधिकारी जान जाते हैं ये मेरी कथा का अधिकारी है। अरे भाई, आप लोग भी यहाँ करके बैठ सकते थे, क्यों नहीं बैठ सकते? बैठ सकते थे। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी जगह पे बैठ सकता था, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ क्यों बैठाया, आपको वहां क्यों बैठाया? ये अभिमान भरी बात नहीं है, ये केवल समझने की बात है। भगवान अधिकारी बनाता है, और जब अधिकारी उस पद पर बैठ करके उस पद का दुरुपयोग करता है, अब मैं इस गद्दी पर बैठ करके मैं अपने पद का दुरुपयोग करूं तो भगवान मुझे क्षमा करेंगे क्या? बताओ। वैसे आप जिस पद पर बैठे हुए उस पद पर बैठ करके आप दुरुपयोग करेंगे उस पद का, तो भगवान तुमको क्षमा करेंगे क्या? इसलिए भगवान ने हमें जिस पद को दिया है उस पद का हमको ठीक प्रकार से निर्वाहन करना है।
यही दत्त है और यही धर्म है, यही कर्तव्य है। तो ठीक धर्म पर चलना ये रामायण, भागवत कथा, गीता सुनाती है, समझाती है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज इंद्र ने अपने गणों को आदेश कर दिया कि गणः संवृतकमनां मेघनां चात्वकारिणौ इंद्रः प्रचोदयत क्रोधो वाक्षं चायुष्मान्यत्र। आदेश कर दिया, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, ये पूरा ब्रजमंडल बह जाए। कोई वहां रहता था, ब्रजमंडल पता ही नहीं पड़े। स्वामी का आदेश हुआ, गर्जना आरंभ की। महाराज तड़तड़ा कर बिजली पड़ने लगी, अंधियारी रात जैसा दृश्य बन गया। मोटी मोटी बूंदें आरंभ हुई और धीरे धीरे करके बरसात बढ़ती गई, बढ़ती गई। ब्रजवासी लोग सब भाग लिए, जा रहे थे अपने घरों की ओर। जब देखा भयंकर प्रलंकारी बरसात आ रही है तो उल्टे मुड़ लिए, कन्हैया से पुकार करी कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, त्वां नाथ गोकुलम प्रभु। कन्हैया अब तो तू ही हमारी लज्जा रखेगो लाला, हमें तो लग रहा हमारे प्राण अब बचने वाले नहीं है। इतनी भयंकर बरसात में तो कुछ बचने वाला नहीं है। कहां जाएं, किधर जाएं, कोई रुकने का साधन नहीं। मेरे नन्हे मुन्ने ब्रजवासियों को देखकर मेरी कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे इंद्र, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ब्रजवासी लोग कहां जाएंगे इस जंगल में? मेरे प्रभु ने अपने ब्रजवासियों को दुखी देखकर बाबा से कहा, बाबा स्वप्न में गिरिराज महाराज ने मुझको कहा था, बोल जब कबू संकट आवे तो मेरी शरण में आ जाइयो तुम, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे मन में एक भाव आ रहा है, क्यों ना हम सब लोग मिलकर के इस गिरिराज महाराज को उठा करके छतरी बना लें। बाबा नंद ने कहा, कन्हैया कैसी बात कर रहे हो तू, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत हम सब पर नहीं उठेगा। भगवान बोले एक बार प्रयास तो करो, गिरिराज कृपा कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। सभी ब्रजवासियों का सहारा लगवाया। ये तो एक बहाना था, यहाँ तो दरअसल में मेरे प्रभु को गिरिराज को उठाना था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। 7 वर्ष के ही कन्हैया बाल कृष्ण प्रभु, और ये गिरिराज पर्वत जो मेरे प्रभु ने उठाया है ये 7 कोस लंबा चौड़ा है, 7 कोस लंबा चौड़ा। भगवान ने अनाम की उंगली पर नहीं धारण किया गिरिराज को, मंदिमा पर भी नहीं धारण किया, तर्जनी पर भी नहीं धारण किया, कनिष्ठ का भी अर्घ भाग पर। एक और यहाँ पर बात बड़ी अद्भुत उत्पन्न होती है, जो भी पुरुष भाई काम करते हैं तो दाएं अंग से करना चाहिए। माताओं को बाएं अंग श्रेष्ठ माना गया है। पुरुष भाई का दायां अंग फड़के तो कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, और माताओं की दाएं अंग फड़के तो महाराज पैसा मिलने वाला है। लेकिन ये आंखें 2-4 दिन फड़के तो ठीक है, ज्यादा फड़के तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बीमारी हो क्या पता, लेकिन भगवान ने अपने दाएं अंग से गिरिराज को नहीं उठाया। राज की बात है, भगवान ने बाएं अंग से क्यों गिरिराज को उठाया? भगवान ने यहां बता दिया कि मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ कर रहा हूं ये तो मेरी श्री किशोर जी की कृपा है, क्योंकि वाम अंग में श्री राधा रानी विराजमान है। बोलिए जोगल जोड़ी सरकार की जय हो।